बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बड़ी डेवलपमेंट पे बात करते हैं। बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। बहुत दिन पहले से हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे कि -1 के फार्मूला के ऊपर काम शुरू होने वाला है। आज आपने उसका अमली मुजाहरा देखा। -1 के फार्मूला को रोल ऑन कर दिया गया, उसको रोल आउट कर दिया गया। -1 का जो फार्मूला है उस के ऊपर काम आज आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर होता हुआ नजर आया। -1 फॉर्मूला है क्या? -1 फॉर्मूला ये है कि खान साहब के साथ और उनके साथियों के साथ बैठ के बात की जाए कि देखिए खान साहब, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ बहुत ज्यादा हो गई है, उन्होंने आपको सियासत करने नहीं देनी, आपका कोई फ्यूचर नहीं है सियासत के अंदर, इसलिए आप अपनी पार्टी में किसी और को नामजद करें, आप पीछे हो जाएं। अगर आप पीछे नहीं होंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तब भी तो आपने पीछे होना है। तो क्यों ना आप अभी पीछे हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी और शख्स को मौका दें। इस तरह से आपकी पार्टी भी बच जाएगी और आने वाले वक्त में आपकी सियासत भी बच जाएगी। ये वो बयानियां हैं जो बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, जो बेचने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को भी बेचने की कोशिश की जाएगी ये बयानियां, और उनके जो बाकी मादा साथी रह गए हैं उनको भी ये बयानियां बेचने की कोशिश की जाएगी। ये बयानियां बहुत पहले से बेचने की कोशिश असल में की जा रही है। कुछ लोगों को तो 6 महीने पहले ये बयानियां बेच दिया गया था और वो 6 महीने पहले ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ देनी है। हमारे एक साथी हैं कराची से जो बहुत पहले फैसला कर चुके थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ देनी है। वो बहुत पहले किसी और के साथ मिलकर खेल रहे थे, वो बहुत पहले से पार्टी के अंदर की बातों की मुखबरी कर रहे थे, वो बहुत पहले से पार्टी के अंदर से ऐसी बातें जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर करते थे जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फिर उनको खुद ख्वार होते देखा, आपने फिर उन्हें खुद रसवा होते देखा आवाम के सामने, क्योंकि वो दूसरों के लिए गड़ा खोदते थे। आखिरकार उन्हें उस गड़े में गिरना पड़ा। नाम मैं इसलिए नहीं लेता, एक भरम है, काम किया हुआ है, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। तो इसलिए वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि ये 6 महीने पहले बहुत सारे लोगों को ये बता दिया गया था कि इमरान खान को हर सूरत माइनस करना है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अगर आपने सियासत करनी है तो आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने सियासत करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी शेप में मौजूद रहनी है तो वो इमरान खान के बगैर रहनी है। ये 6 महीने पहले से लोगों को बताना शुरू किया गया था। जब मैं जेल में था, जब मैं पकड़ा हुआ था, तो मुझे भी यही बताया गया था, मुझे भी यही कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें और आप छूट जाएं, वो इस मुकदमे के अंदर नामजद हो जाएंगे। उनका तो वैसे भी कोई सियासी करियर नहीं है, आप फ्यूचर नहीं है, आपका उनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, करियर नहीं है, क्योंकि उनका नहीं है। आप जाइए और आपको छोड़ दिया जाएगा, आप उनके खिलाफ ये बयान दे दीजिए। यही बात अभी जो बहुत सारे अकाबरीन ने पार्टी छोड़ी, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारों पे प्रेशर था। हाँ, बहुत सारों पे बिल्कुल प्रेशर था, लेकिन कुछ लोग इस बयानिए की वजह से भी गए कि वो कन्विंस हो गए इस बयानिए के ऊपर, वो इस धमकी के ऊपर कन्विंस हो गए कि इमरान खान साहब को हर सूरत माइनस किया जाएगा, भले जेल में डाल के, भले उनको आप नाअहल करके, लेकिन उनको हटा दिया जाएगा। और अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ी, इन लोगों को बताया गया, तो फिर आपका सियासी फ्यूचर जो है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप छोड़ दीजिए, हम आपको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। ये बात इनको बताई गई और इस वादे से बहुत सारे लोग जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। अब बात अब क्यों नहीं बन रही? जब इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया तो जो खैराबाद कहलवाने वाले थे उनकी उम्मीद ये थी कि खैराबाद कह देने के बाद ये लोग पार्टी की जो मकबूलियत है वो कम होगी, अवाम का जो ट्रस्ट है वो कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवाम अमूमी तौर पर उसको वोट देती है जिसकी उन्हें जीतने के चांसेस नजर आते हूँ। अमूमी तौर पर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर लोग उसको वोट देते हैं जिसका लगे कि अगले इलेक्शन में उसकी बारी आने वाली है। लोग समझते हैं कि वो जीत के आएगा, हमारे काम करेगा। एक ऐसा घोड़ा जिसने जीतना नहीं है उसके ऊपर हम अपना वोट क्यों खर्च करें? जब उसने जीत के ही नहीं आना, हमारा कोई काम ही नहीं कर सकना, तो हमें उसका क्या फायदा है? तो इसलिए आप देखते हैं पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसमें जो हुक्मरान पार्टी होती है अमूमी तौर पर वही जीतती है, अनलेस की एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो, तो फिर आपको वो हारती हुई नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का अमूमी रुझान ये है। इस दफा सियासत जो हो रही है, इस वक्त जो सियासत हो रही है वो अमूमी सियासत से हटके हो रही है। इस दफा अवाम ने इस चीज को
نظر انداز کر دیا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں. عوام نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ کوئی جیت سکتا کہ نہیں. عوام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کی اگلی حکومت آئے یا نہ آئے, اس کو اگلی حکومت لانے دی جائے یا نہ دی جائے, اسے نااہل کیا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا. ہمارا ووٹ, ہماری سپورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے ڈفرنٹ ہمارے اکابرین کے پچھلے دنوں میں بیان اور انٹرویوز بھی دیکھے. بہاڑی سے ہمارے ایک لوکل ایم این اے کے کینڈیڈیٹ جو ہے, ان کا بھی آپ نے بیان دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, اگر ہم پاکستان, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا تو ووٹ دیں گے. حالانکہ وہ والا ایریا ہسٹوریکلی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ نہیں رہا, ہم نے وہاں پر سیٹیں لوز کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے ٹکٹ ہولڈر کی بات سن رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ہوگا تو ہم نہیں جیت سکیں گے. تو وہ بڑا واضح ہے لوگوں کے پاس جو پریورٹیز ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایگزسٹ کرنا ہے. گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو یہ منجن بک نہیں پا رہا ابھی بھی لوگوں کو پارٹی چھڑوانے کے بعد بھی. تو اب اگلا کام شروع ہوا ہے جو آج سے ہے, اور وہ کام ہے کہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کو بھیجا گیا ہے ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. اور شاہ محمود قریشی, میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کو اس بات سے کنونس کیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑیں اور ایک الگ پارٹی بنا لیں. ایک الگ پارٹی بنا کر ہم ایک تھرڈ فورس کے طور پر سامنے آئے, کیونکہ لوگ پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اس ٹائم لوگ پی ڈی ایم سے بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں, پی ڈی ایم کے نظریے پہ لوگ نہیں چلتے. ہم نے تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی ہی آئینی, قانونی اور بڑی ہی آپ یہ کہیے کہ ایک بہتر فوٹنگز کے اوپر ہم نے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ایک اسٹرگل کی ہوئی ہے. اس اسٹرگل کو آئیے ضائع نہ کیجیے. سسٹم عمران خان کے خلاف ہو گیا ہے, سسٹم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. اب اگر ہم اس ضد